सो चैप्टर 5 क्लास 10th है एपी। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। 8 तक के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, यहाँ इफ द सम मीन्स हमको एस एन गिवन है और नंबर ऑफ टर्म 7 गिवन है एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज इतना। 7 टर्म्स की एस एन ये है और 17 टर्म्स की एस एन ये है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो हमको फर्स्ट एंड टर्म्स का फाइंड करना है। फर्स्ट 7 सम का ये है और 17 का ये है। सो क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहे हैं हम लोग और गिवन की बात करते हैं। तो गिवन यहाँ पे हमको है S7। SN यहाँ पे इसीलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमको 2 सीरीज का या 2 एपीज का सम गिवन है, तो हमें वहाँ नंबर मेंशन करना होगा। SN जो फर्स्ट 7 टर्म का सम है वो हमारे पास 49 है और यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 7 आ रहा है। n इज इक्वल्स टू 7 और सेकेंड वाला जो है n17 है हमारे पास और n17 का जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 17। n17 टर्म का आ रहा है 289 और यहाँ n इज इक्वल्स टू 17। फाइंड हमें क्या करना है, n टर्म्स मीन्स AP फाइंड करना है हमको और हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो में हमको फॉर्मूला मेंशन करना होता है। SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। नाउ फर्स्ट हम S7 ले लेते हैं। n की जगह 7 अपॉन 2 2a प्लस 7-1 d। S7 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 2a प्लस 6d। 2a प्लस 6d मिला है। ये थोड़ा सा समझने के लिए रहेगा आपको, मैं समझा देती हूँ। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल रही हूँ। a प्लस 3d। यहाँ S7 गिवन था जो मैंने पुट नहीं किया था, अभी मैं पुट किए देती हूँ। यहाँ सभी जगह हम रख सकते, यहाँ पे भी रख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 49 इज इक्वल्स टू 7 ब्रैकेट में a प्लस 3d। ये 7 यहाँ डिवाइड होके आ जाएगा। सेवन इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। ये हो गई इक्वेशन 1। देन हम इसी की तरह फर्स्ट हमने S7 लिया था, अब हम S17 ले लेंगे। n/2 2a प्लस n-1 d। अब जबकि S17 लिया है तो नंबर भी S17 का 289 लेंगे और n की जगह 17 लेंगे। 17-1 d की जगह d। 289 हो जाएगा यहाँ। 17 अपॉन 2, यहाँ से अगेन 2 कॉमन निकलेगा नेक्स्ट स्टेप में। ये 2a है, 2 और 2 कॉमन निकाल दूंगी। 289 इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 2 और ये 2 बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ बचा a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 289 हो गया और ये 17 नीचे आ गया। a प्लस 8d।
ये कट कर दिया, यहाँ 17 आया, मुझे मिला 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। ये मेरी बन गई इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट में मैं क्या करूँगी, मुझे करना होगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1। इक्वेशन 2 मैंने पहले लिया और इक्वेशन 1 मैंने बाद में ले लिया। एलिमिनेशन लगा दिया, ये कट हो गया, यहाँ 10 बचा और यहाँ 5d बचा। वेरी सिंपल हो गया ये। 10/5 इज इक्वल्स टू d हो गया, कट कर दिया एंड d इज इक्वल्स टू 2 आ गया। d इज इक्वल्स टू 2 हमें यहाँ मिल चुका है और a फाइंड करने के लिए हम इसमें से किसी में भी d का वैल्यू पुट कर सकते हैं और इजीली हमको a भी यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो इजी लगे आप उसे ले सकते हैं। इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं और इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू 2। 7 is equals to a plus 6, 7 minus 6 is equals to a और a is equals to 1। यहाँ मुझे a जो है वो 1 मिल गया है। सो हम यहाँ पे AP बनाएंगे इसका A1, A2, A3, A4 एंड AN। A1 जो है वो हमारे पास 1 है, D 2 है, प्लस टू करते जाएंगे 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये हमारा AP बन जाएगा। अब इन्होंने सम ऑफ n टर्म पूछा है, तो सम ऑफ n टर्म के लिए हमें क्या करना है, Sn का फॉर्मूला लगाना है। सम की बात हो रही है तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। Sn इज इक्वल्स टू n/2 हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 के साथ a में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n हमारा ऐसे ही रहेगा, वो d2 हो जाएगा। नेक्स्ट बनेगा n/2, 2 1 जा 2 प्लस ये 2 अंदर जाएगा, 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। Sn इज इक्वल्स टू n/2 और अंदर से हमको मिलेगा प्लस 2n। प्लस का है ये, लेकिन यहाँ ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई का काम कर रही है। 2 से 2 कट कर दिया एंड Sn इज इक्वल टू n इंटू n। Sn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट n टर्म का, क्योंकि n टर्म में हमको n ही बोला था, नंबर ऑफ टाइम्स नहीं दिए गए थे, उसको n ही मानना था, तो उसको n मान के चलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ये लॉन्ग सम है, काफ़ी लंबा गया है, लेकिन ये अपने आप में यूनिक सम है, तो ये आपको ध्यान से कर लेना चाहिए।